एक ऐसा दिन जब आपकी तकदीर की चाबी फिर से घूमेगी, जहां पर एक तरफ मंगल अपने घर को छोड़कर लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2.5 महीने से आपके जीवन में कहर मचा रहे काल सर्प दोष अब खत्म हो रहा है। और जैसे ही आप सांस लेंगे इस आज़ादी की, उसी दिन है नाग पंचमी, एक दिव्य पर्व जिसका शेष नाग, काल और कर्म से गहरा संबंध होता है। 29 जुलाई 2025। क्या ये तीनों घटनाएं एक ही दिन होगा? क्या ये तीनों घटनाएं एक ही दिन होना केवल संयोग है? नहीं, ये ब्रह्मांड का सीधा संदेश है। अब बंधन टूटेंगे, लाभ मिलेगा और आपकी शक्ति जागेगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 29 जुलाई को वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वां भाव जो दिखाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेटवर्किंग, पुराने कर्मों का फल। अब जब मंगल वहां बैठेंगे तो जो भी निर्णय आप पिछले कुछ समय से टाल रहे थे वो अब तेज गति से पूरा होगा। काल सर्प दोष से मुक्ति। पिछले 2.5 महीनों से काल सर्प दोष आपके मानसिक संतुलन, फैसले और लाइफ फ्लो में ब्लॉकेज बनाए हुए था। बार बार कोशिश करने के बावजूद हर चीज़ में रुकावटें आ रही थी। और वहीं पर नाग पंचमी, जो कि केवल एक पर्व नहीं है, वृश्चिक राशि के लोग स्वयं गहरे रहस्यमय और कर्मकांडी प्रकृति के होते हैं। इस दिन नाग पूजा से काल चक्र का संतुलन बनता है। इस बार मंगल लाभ भाव में है। ये पूजा आपकी फलदायी रहेगी। मानसिक बेचैनी और कर्म जाल से आप मुक्ति पाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड एक साथ 3 शक्तिशाली घटनाएं भेजता है, जैसे किसी सोए हुए भाग्य को झकझोर कर उठाने की तैयारी चल रही हो। 29 जुलाई 2025 एक ऐसा ही दिन है जब ग्रह दोष और धर्म एक साथ आपकी झोली में चमत्कार भरने आ रहे हैं। मंगल का राशि परिवर्तन, काल सर्प दोष का अंत और नाग पंचमी का शुभ पर्व। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाग पंचमी की। 29 जुलाई 2025 नाग पंचमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि गुप्त शक्तियों को जागृत करने वाला दिन है। वृश्चिक राशि का गहरा संबंध नागों से होता है। यही वजह है कि इस दिन वृश्चिक राशि वाले अगर सच्चे मन से पूजा करें तो काल के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन जो लोग कुंडली साधना या फिर ध्यान रखते हैं, उनके लिए ये दिन जीवन बदल सकता है। और ये दिन भी है मंगलवार। इस बार मंगल लाभ भाव में है। आपकी पूजा और फलदायी रहेगी। नाग पंचमी पर शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाइए। काले तिल का दान कीजिए। ओम नमः शिवाय या ओम नागेश्वराय नमः का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके आ रहे हैं मंगल, जो कि 28 जुलाई को कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और अब कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में मंगल का प्रवेश मतलब कि 47 डेज तक लगातार आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। नेटवर्किंग हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, आपका सोशल सर्किल हो, अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जो कार्य पिछले महीनों से रुके हुए थे, अब उनमें तेजी आएगी। आप अपने क्षेत्र में डोमिनेट करेंगे। बॉस या अधिकारी के प्रति आकर्षित होंगे। यह समय आपको अपने ट्रू पोटेंशियल की याद दिलाएगा। आप अपनी गहराई को जान पाएंगे। आप अपने पोटेंशियल को जान पाएंगे कि जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, आप इतने हल्के नहीं हैं। मंगल के प्रभाव से आपका आत्मबल, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता कई गुनी बढ़ जाएगी। आपके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, दिमाग में एक स्पष्टता आएगी।
अब आप अपनी भावनाओं में नहीं, अपने उद्देश्य में बहेंगे। ये जो बार बार इमोशनल पैनिक हो रहे थे वो सारी चीज़ें हट जाएगी। आप इमोशनल के बदले आप प्रैक्टिकल थिंकिंग को प्रीफर करेंगे। शेयर मार्केट, निवेश या कमीशन से जुड़े लोगों को अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। लव लाइफ में आपका आकर्षण बढ़ेगा, पुराने रिश्ते में नयापन आएगा और नए रिश्ते में और गहराई आएगी। स्टूडेंट के लिए यह समय जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स आने के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। आप अपने तैयारी में तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई में आपका जुनून बढ़ेगा, लेकिन क्रोध और डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता है क्योंकि मंगल उग्र होते हैं। इनमें पॉजिटिव चीज़ें होती है तो नेगेटिव चीज़ें भी होती है। ये जो हमेशा आप गुस्से में रहते हैं, हमेशा आप किसी न किसी पर ऐसा होता है कि मतलब ये इंसान मेरी नज़रों से हट जाए, वो जो एनर्जी होती है वो सारी चीज़ें मंगल की वजह से होती है। तो अगर मंगल आपको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो साथ ही साथ आपको गलत चीज़ें भी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इस समय क्रोध भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए शांत मन से, शांति और निरंतर अभ्यास से आपको सफलता संभव है। जो लोग सिंगल हैं तो सोशल सर्कल से किसी आकर्षक इंसान से मुलाकात होने के योग हैं, लेकिन ध्यान रहे ये समय फ्लर्ट या फिर फिजिकल अट्रैक्शन का ज़्यादा होगा। इमोशनल कनेक्शन आपको थोड़ा कम मिलेगा। कमिटेड लोगों के लिए थोड़ी सी ईगो क्लैश हो सकती है क्योंकि मंगल आपको आक्रामक बनाता है। आप किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, आप में ईगो नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, वो चीज़ सामने वाले से आता है कि अगर कोई आपको इतना ईगो एटीट्यूड दिखाए तो फिर आप दिखाते हैं कि ईगो एटीट्यूड सही मायने में होता क्या है। लेकिन इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, अच्छी बातें नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ की जर्नी इस साल कंप्लीट करनी है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में दूरी आ गई है तो ये समय है कि प्रयास करके आप अपने रिश्ते को संभालें, क्योंकि मंगल ऊर्जा देता है और ऊर्जा से बदलाव आती है। अब तय आपको करना है कि आपको पॉजिटिव ऊर्जा लेनी है या फिर नेगेटिव ऊर्जा लेनी है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है या फिर रिश्ते को तोड़ देना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय भाई बहनों से लाभ होगा, लेकिन कुछ तकरार भी संभव है। परिवार के बुजुर्गों से आपको ब्लेसिंग मिलने की संकेत हैं। परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर टेंशन भी हो सकता है, तो सतर्क रहिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये समय सिर्फ और सिर्फ लाभ का है। अचानक से धन लाभ, शेयर बाजार में मुनाफा, पुराने निवेश से रिटर्न की योग होंगे, लेकिन इम्पल्सिव खर्चों से आपको बचना जरूरी है। मंगल खर्च करने की भी ऊर्जा देते हैं, तो आप जितना कमाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप खर्च करने की भी सोचेंगे, तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की बात करें तो ज़्यादा भागदौड़ और स्ट्रेस आपकी नींद और मांसपेशियों पर असर डाल सकता है। सर दर्द, बीपी या फिर ब्लड रिलेटेड समस्या आपको हो सकती है। हीट संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहना है। शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन सेहत का ध्यान न रखना गलत बात है। यात्रा की बात करें तो विदेश यात्रा की योग बन रहे हैं। खासकर जॉब या फिर प्रोफेशनल काम के सिलसिले में आप जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव या फिर रोड ट्रिप से भी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। वाहन चलाते समय संयम जरूरी है, सावधानी से वाहन चलाना है। ये समय आपके भीतर एक लीडरशिप अवेकनिंग लाएगा। आप खुद को भीड़ से अलग देखेंगे और यही आपको सफलता दिलाएगा। जैसे कि आप शिव जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर आप मंगलवार का उपवास कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी देगी। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका मन हल्का फील करेगा। तो वृश्चिक राशि, मंगल आपके 11वें भाव में आ गए हैं और ये 47 डेज आपके जीवन की कई अधूरी इच्छाओं को साकार करने का समय है। लेकिन याद रखिए, ये हर ऊर्जा
दोधारी तलवार होती है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपकी विवेक और संयम पर निर्भर करता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।